भारत में अब किसी को साधु को बुरा लगे तो क्षमा करना, भारत के साधुओं को माया छोड़ने के प्रवचन बंद कर देना चाहिए। अब तू भारत के लोगों को कहना चाहिए खूब कमाओ ताकि भारत की आर्थिक स्थिति अमेरिका से ऊपर हो। कमाना चाहिए, कमाने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है, भारत के लोगों को कमाए। इसलिए आप ये हमें वॉरेन बफे का एक कोट्स बहुत याद आता है। विदेश का एक बहुत अच्छा आदमी हुआ, एनलाइटेड मैन, वॉरेन बफे। वॉरेन बफे कहता है पैसा बेकार है, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। पैसा बेकार है ऐसा कहने के लिए भी पैसा होना चाहिए। तो हम माया छोड़ने के प्रवचन बिल्कुल कि तुम हमारी कथा सुन के तुरंत महात्मा बन जाओ, साधु बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। पर मेरे पागलों, मैं तुमसे कहना चाहूं सिकंदर की एक बात। एक विदेशी दार्शनिक हुआ डायोजनीज, यूनान का दार्शनिक, बहुत ऊंचा आदमी। सिकंदर उसके पास मिलने गया, डायोजनीज के पास। तो सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। डायोजनीज तो फकीर था, महात्मा था। बोले क्षमा करो, सबसे पहले तो तुम मेरी सूर्य की रोशनी से एक तरफ हो जाओ, क्योंकि तुमने रोशनी को रोक रखा और मैं दरअसल अभी धूप ले रहा हूं। पहले तो तुम मुझे यही दे दो, और दूसरा मुझे कुछ चाहिए नहीं। सिकंदर बहुत भड़बड़ाया है, ऐसा आदमी कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो जितने के पास गया किसी ने कुछ ना कुछ मांगा। पर बुरा मत मानिएगा, जो सच को जान जाता है वो फिर मांगता नहीं है, वो लुटाता है। और जो लुटाएगा वही पाएगा। बहती हुई नदी के धारा में कुआं को खोदा जाए और कुआं में अगर आपको नया पानी भरना है तो आपको भरे हुए पानी को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। बहती हुई नदी की धारा में कुआं खोदा जाए तो उसमें अगर नया पानी भरना है तो पहले पुराना पानी निकालना पड़ेगा। मेरे पागलों, ऐसी जिंदगी में नया धन पाने के लिए पुराने धन को पहले लुटाना पड़ेगा, तभी आप नया पा पाओगे, वरना इस धन के चक्कर में तुम कुछ पा नहीं पाओगे। दूसरी बात, सिकंदर एक कबीले में गया, उस कबीले के लोगों ने स्वागत किया, पधारो। सुन रखा था कि सिकंदर महान है। उस कबीले के लोगों ने भोजन पर बुलाया, और भोजन में सोने की थाली, चांदी की रोटी, हीरा की सब्जी, डायमंड की सब्जी सिकंदर के सामने रखी और कहा पाइए। तो सिकंदर ने कहा तुमने पागल समझ रखा क्या? लोगों ने कहा कि हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुमने पागल समझ रखा क्या? सिकंदर ने कहा मतलब? बोले ये जो तुम कमाए जा रहे, लूटे जा रहे, हिंसा किए जा रहे, लोगों को मारे जा रहे, क्या तुम सोने की रोटी खा पाओगे? क्या तुम चांदी की रोटी खा पाओगे? या तुम डायमंड की सब्जी खा पाओगे, हीरा की? सिकंदर की समझ में आ गया, मैं जितनी हिंसा कर रहा था मूर्खता है, चाहे मैं कितना भी कमा लूं, खाऊंगा तो दो ही रोटी। वैसे ही तुम समझ लो, ज्यादा ज्यादा धन के चक्कर में पड़ोगे तो अंत में कार्ड में निधन ही लिखना है। कितना भी कमाओ, कार्ड में तो निधन ही लिखेगा। इसलिए मेरे पागलों, एक सूत्र इस बात का हम देना चाहते हैं। बहुत ज्यादातर हम धन के बारे में लोग सोचते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, धन होना चाहिए। हमें लगता है भगवान से मांगने की वस्तु है तो भगवान की कृपा को मांगना चाहिए। गुरु के पास जाकर गुरु की कृपा को मांगना चाहिए। प्रभु के पास जाकर प्रभु से प्रेम मांगना चाहिए। अगर तुम्हें वो मिल जाएगा तो दुनिया में तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा, सब तुम्हारे पास आएगा। प्रभु की कृपा होगी तो सब कुछ आएगा। हम नहीं कहते, रामचरितमानस पढ़ो, उसमें वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, काबा कहते हैं तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई।
तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो। बोलो भैया श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सब कोई कृपा करेगा। भगवान से क्या मांगना चाहिए भैया मेरे पागलों, हमारी नजर में भगवान से तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। श्रेष्ठ मांगना भगवान से भगवान को मांगो। बुरा मत मानिए, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, धार्मिकता क्या। हमारी नजर में बेकार की बातों को, बेकार के विचारों को निकाल देना ही धार्मिकता है। एक आदमी के पास एक पत्थर था, उसने वो 500 रुपया में बेच दिया मूर्तिकार को। मूर्तिकार ने वो पत्थर में काट छांट की और एक मूर्ति बना दी। वही आदमी मूर्ति खरीदने गया जिसने पत्थर बेचा था। बोले ये कितने की है? बोले 5000 की। आदमी ने कहा बड़े मूर्ख हो, ये पत्थर हम पहचान गए, वही पत्थर है जो हमने बेचा था, पर 500 का बेचा था, अब तुम 5000 मंगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? आंखों देके तुम हमको उल्लू बना रहे हो, बुद्धू बना रहे हो। उस मूर्तिकार ने कहा साहब क्षमा करिए, जब पत्थर दिया था तब बड़ा दिया था। तो मूर्ति लेने वाला बोला फिर तो रेट घटाना चाहिए बढ़ाने की बजाय। मूर्तिकार बोले साहब रेट पत्थर के घटाने के लिए हमने बढ़ाए हैं, रेट हमने जो व्यर्थ का था उसको निकाल दिया है उसके बढ़ाए हुए। जो व्यर्थ का पत्थर लगा था उसके निकाल दिए हैं। व्यर्थ का पत्थर निकला कि मूर्ति बन गई। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी तुम अगर कीमती बनाना चाहते हो अपनी लाइफ को, तो मेरे पागलो तुम व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ के विचार को बाहर निकाल दो, तुम भी उस पत्थर की तरह बेशकीमती हो जाओगे। भगवान से क्या मांगो? भगवान से भगवान की कृपा को मांगो। क्या मांगो? बोलो भगवान की कृपा को। अच्छा भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? अब भाई दुकान में तो है नहीं जो मिलेगी, एक जगह है। कहां? बोलिए ना, गुरु के पास, संतों के पास। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए जमदूत। संतों के पास। लेकिन अब संत कहां मिलेंगे? अब प्रश्न उठता है संत कौन है? मेरे पागलो, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को धरी ले थोथा दे ये उड़ाए। अब महात्मा कौन है? महाराज इस देश में बहुत महात्मा है, पहचान कैसे करेंगे? महात्माओं की पहचान चाहिए तुम्हें, हम बता देते। बहुत से लोग धोखा खा जाते। आज एक माताजी आई थी हमारे पास, गुरुजी हम जिनकी दीक्षा लिए थे वो जेल चले गए, हम क्या करें? हम कहा तुम भी चली जाओ, और क्या कह सकते हैं। लेकिन हमने कहा चले गए तो वो चले गए, पर उनका मंत्र तो जेल नहीं गया ना। बोले नहीं मंत्र नहीं गया। हम कहा तुम मंत्र पर भरोसा करो। इसीलिए कल हमने कथा में बोला था तुम वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। हमको मत पकड़ो, आप हमको पकड़ोगे तो घाटा खाओगे। हम जो बोल रहे हैं उसको पकड़ोगे तो तुम जिंदगी में नई क्रांति कर जाओगे। तो संत कौन? इतने संत हैं, आप पहचान कैसे करोगे? पूछो कौन है संत? बोलो जो अपनी पूजा करवाए वो कालनेमी है,
और जो तुम्हारी बाह पकड़ करके ठाकुर जी की पूजा करवाए वो संत है। जो अपनी पूजा करवाए वो दुरात्मा है, और जो तुम्हारी बाह पकड़ करके प्रभु की पूजा करवाए वो महात्मा है, वही संत हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता कि ऐसा करने वाले भी बहुत मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए? जिसकी कथनी और कहनी दोनों एक हों उसी को संत मानना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जिसकी कहनी और कथनी दोनों एक हों उसी को महात्मा मान लेना चाहिए। फिर होगा क्या? आप हैं आत्मा, आत्मा जब महात्मा से जुड़ेगी तो परमात्मा अपने आप प्राप्त हो जाएगा। पर परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संतों के पास कौन होता है? हमारी नजर में एक रहते हैं इन संतों के पास, साधु संत के असुर निकंदन। कौन रहता है? हनुमान जी महाराज रहते हैं। कहां रहते हैं? संतों के पास में रहते हैं। तो जहां संतों की कृपा हुई तो हनुमान जी की कृपा हो जाएगी, और जहां हनुमान जी की कृपा हुई तो चौपाई पूरी हो जाएगी। हमका ध्यान मत दो उस तरफ, कथा करो कथा। बोले ध्यान जाता ही नहीं है, उसके अलावा कहीं जा ही नहीं रहा। तो पेट खराब में यही होता है कि ध्यान पेट में ही रहता है। अच्छा, तो हनुमान जी करते क्या? सब सुख। सब सुख में पहला सुख क्या? निरोगी काया। दूजा सुख क्या? घर में माया। अच्छा, क्या हनुमान जी धन देते? नहीं नहीं, हनुमान जी धन नहीं देते, धन कमाने के मार्ग बता देते हैं। अच्छा, हनुमान जी धन नहीं देते, धन कमाने के जगह बता देते हैं, धन कमाने वाले लोगों को जुड़वा देते हैं। तीसरा सुख क्या? तीजा सुख सुलक्षण नारी। किसी का घर बढ़िया हो, मकान बढ़िया हो, पर मान लो घरवाली बेकार हो, तो जैसे ही मकान है और नहीं दोनों बराबर हैं। बोलो सीताराम। एक हमारा चेला था, बहुत अमीर है, अभी भी है, मर नहीं गया। वो तो बहुत अच्छा है, घर के बाहर हमेशा हंसता रहता है, खूब हंसता है, लेकिन जैसे ही घर जाता है ऐसे मुंह लटका लेता है जैसे पिट के गया। तो एक दिन हमने पूछा कि तुम घर के बाहर बहुत हंसते हो, घर के अंदर जाते ही तुम मुंह क्यों लटका लेते हो? बोले गुरुजी हम अपनी घरवाली से हैरान हैं। हम कहा क्यों? बोले अगर हंसते हुए जाओ तो हैं आगे गुलछर्रे उड़ाकर बड़े हंस रहे, तो बोले हम बहुत हैरान हो जाते हैं। तो सुख क्या? सब सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, पर चौथा सुख क्या? सुत आज्ञाकारी। घर बढ़िया हो, मकान बढ़िया हो, पैसा हो, पत्नी बढ़िया हो, पर अगर बेटा बेकार हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हनुमान जी के चरण में जाने से क्या फायदा? बोले सब सुख लहें तुम रक्षक। हनुमान जी की शरण में जाने से सब सुख प्राप्त हो जाते। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। इसीलिए मेरे पागलो, तुम्हें अगर सुख को पाना है तो हनुमान जी को अपना बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब तुम कहो गुरुजी जब से भक्ति कर रहे तब से तो और ज्यादा लफड़े बढ़ गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पहले ठीक थे, अब जब से पूजा पाठ कर रहे ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया। अरे भाई, जो शेर लंबी छलांग लगाता है वो पहले 4 कदम पीछे जाता है, तभी तो लंबी छलांग लगा पाता है। दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ऐसे समझो, एक बार एक आदमी सिरसा का गांव में रहता था, बगल के गांव में जो 10 किलोमीटर था। उसने एक आदमी से पूछा रेलवे स्टेशन जाना है, कितने बजे गए? बोले 10:10। ट्रेन कितने बजे मिलेगी? 10:20 पे। तो उसने कहा 10 किलोमीटर कैसे जाएंगे, पहुंचना बहुत मुश्किल है, 10 मिनट बचे हैं, एक मिनट में 1 किलोमीटर जा पाना मुश्किल है।
तो उसने कहा भैया कोई शॉर्ट रास्ता है कि हम जल्दी पहुंच जाएं। उसने इतना बोला ही था कि जिससे पूछा था उसके बगल में भारी कुत्ता खड़ा हुआ था। उसने कहा उच्छू, हाँ कुत्ता पीछे वो आगे, दे दौड़ दे दौड़ दे दौड़। इतनी बगल के 10 मिनट की जगह 8 ही मिनट में स्टेशन पे पहुंच गए। 8 मिनट में पहुंच गए। जब पहुंचे तब 2 मिनट बाकी थे, ट्रेन आने में बाकी। लंबी लंबी सांस ली। इतना आनंद आया उस दिन, इतना आनंद आया, पहली बार आया। मनी मन गाली बके कि उसे शर्म नहीं आई, कम से कम बता तो देते कि कुत्ता पीछे लगा रहे। पर विचार करो, कुत्ता पीछे ना लगाते तो क्या वो पहुंच पाते? अच्छा, एक और, श्वास का मतलब उन्हें तब पता लगा जब बीच में श्वास रुक गई। उसी प्रकार जिंदगी में सुख का पता तभी लगता है जब जिंदगी में दुख को झेल लिया जाता है। रोटियों का स्वाद मीठा होता है या कैसा होता है, इसका मतलब तो कोई भूखा ही बता सकता है। पेट भरे हुए लोगों को स्वाद नहीं मिलता है, वो तो केवल पेट भरते रहते हैं। वो तो जगह जगह थोड़ी थोड़ी अलग अलग प्रकार की डिश का चसना लेते हैं। स्वाद का पता तो रोटी मीठी है या कैसी है उसका पता तो कोई भूखा या गरीब बता सकता है।